खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न कद्र होती हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। ऐसे ही एक लाजवाब शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं और ये गली उसी शख्स के घर तक जाती है। पीछे अगर आपको दिखाएं तो वो रोड है, आजमगढ़ की सड़क है और ये गली है। और इस गली में जो है जब आप एंट्री करेंगे तो उस होनहार, उस शख्स के घर पे आप पहुंचेंगे जिस शख्स ने अपनी कामयाबी की इबारत अपने हाथों से लिखी है। तो हम चल रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप समझ गए होंगे कि आजमगढ़ इस समय क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ का एक होनहार वो केबीसी में जाता है और ना सिर्फ 1 करोड़ रुपए जीतता है बल्कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का दिल भी जीत लेता है। तो ये वो घर है और ये वो परिवार है और ये हैं, आप देख सकते हैं जसनील जी जो बैठे हुए हैं। और ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब ये केबीसी में पहुँचे तभी दुनिया इनको जान गई। जब बिग बी ने इनकी तारीफ़ की और इनके गले से लगाया तभी लोग इनको जान गए। तो ये शख्सियत आजमगढ़ के हैं, सब जानते हैं और हम इनसे ही बात करेंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र केबीसी तक का। जसनील जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप 1 करोड़ जीत कर आए हैं और केबीसी में आप गए, बिग बी के सामने आप पहुँचे, हॉट सीट पे बैठे। कैसा लगा जब आप वहाँ पहुँचे? थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका मैं थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मुझे बधाई दी इसके लिए। केबीसी का सफ़र बहुत ही मेरी लाइफ में एक चुनौतीपूर्ण रहा और जीवन में एक उद्देश्य भी बना के रखा था कि कुछ ज़िंदगी में अलग करूँगा और सबसे बड़ा करूँगा। एक कहते हैं ना कि सामान्य ज़िंदगी जीना तो सब जीते हैं, लेकिन करना एक हर कोई नहीं करता, वो अलग ही करता है कोई। तो वो मेरे अंदर ख्याल था, भावना थी और सोच थी। और जब मुझे कौन बनेगा करोड़पति के लिए जब मुझे सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत ही खुश हुआ और बहुत एक्साइटेड हुआ कि अब मेरे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। इसके पीछे सर मेरी जो जर्नी रही है वो करीब 12 साल की मेरी तपस्या रही है, हार्ड वर्किंग रही है। इन बिटवीन सर मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे, दबाव थे, फैमिली का था दबाव, मेरा खुद का मेरे जॉब को लेके था, मेरे पारिवारिक जो इच्छा थी उनका फुलफिल ना करने का दबाव था। तो कुल मिला के सर एक चुनौतीपूर्ण लाइफ चल रही थी मेरी। लेकिन जो मेरी एक उम्मीद थी, जो मेरा एक सपना था कि मैं आगे मुझे बड़ा करना है और अच्छा करना है और अलग करना है और जो मेरे घर की दिक्कत परेशानी है उसको कहीं ना कहीं मैं दूर करूँगा। काफ़ी संघर्षों भरा आपका सफ़र रहा। अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि 2011 से आप जो है केबीसी में जाने के लिए प्रयासरत थे, तो लगातार आप निराश भी हो रहे थे, असफलता भी हाथ लग रही थी, फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं ट्राई करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, देखिए मैं ना सच कहूँ तो दिल से कहूँ मैं आपको कि जब मैं 2011 में इसके पीछे जब मैं लगा, केबीसी के लिए जब मैं लगा, तो पहली दौरान तो मैं सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो उस समय कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं कि चलो ठीक है मेरा पहला साल है और फिर ट्राई करूँगा, क्योंकि फिर हर साल केबीसी आता ही है। फिर 2012 में भी ट्राई किया तो उस समय भी नहीं हुआ, 13 में भी किया तो उसमें भी नहीं हुआ। तो निराशा बढ़ती जा रही थी कि इस टाइम बीतता रहा। इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, 14 में भी हुआ, 14 में भी वही हाल हुआ, मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ। 15-16 में केबीसी आया नहीं तो उसका कोई अफसोस नहीं रहा। लेकिन एक जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, पूरी पारिवारिक, मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा, मेरे पीछे मेरे 4 भाई बहनें, बहन 2 छोटी, मेरे दादाजी, मेरे माता पिता, उनकी अपनी इच्छा, उनके सपने, शादी भी हो चुकी थी, बीवी के खर्च, बच्चों और मेरे अपने के खुद शौक सपने, वो कहीं ना कहीं सब छूट रहे थे। क्योंकि दिक्कत थी हमारी फाइनेंशियल इशू कहीं ना कहीं बहुत कम थी, सैलरी मेरी बहुत कम थी, जो भी मैं कमाई करता हूँ मेरे खाने पीने में खर्च हो जाता था। तो एक दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि और मेरा घर भी कच्चा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जानते हैं बारिश के महीनों में कच्चा मेरा घर वो चूता था, तो काफ़ी मेंटेनेंस होती थी और दिक्कत आती थी। तो उसका भी एक अलग ही प्रेशर था। ऊपर से मेरे छोटे भाई बहन, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी कहीं ना कहीं ड्रॉप पढ़ रहे थे और वो भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छी शिक्षा के लिए वो आगे भी नहीं कर पाए। सब ने कहीं ना कहीं, हमारे पिताजी सबको 12वीं ही पढ़ा पाए। तो उसका एक अलग भी मुझे भी टेंशन होते थे कि घर में कि कैसे क्या होगा। अब हाँ, कोई इनकम का कोई स्रोत नहीं बन रहा था। तो ये हुआ कि सब लोग अब धीरे धीरे काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे सबसे पहले अपना घर की स्थिति है वो घर जो कच्चा उसको पक्का बनाएंगे। लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद थी, एक आशा थी मुझे किसी चीज़ से, कि वो था केबीसी का मंच। तो 2011 मैंने स्टार्ट किया, शुरू किया और शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता था टेंशन, दबाव बढ़ता जाता था। और जब सेलेक्ट नहीं होता था उसकी एक अलग टेंशन होती थी कि मैं कैसे करूँगा, कब पूरा करूँगा। लेकिन वो दिन 2023 का वो साल आ ही गया और मुझे मौका मिला, बहुत खुशी हुई कि अब ये साल मैं अपने जीवन को बदल दूँगा।
2023 का वो मौका आया, वो दिन आया और आप हॉट सीट पे पहुंच गए बिग बी के सामने। आपने कहा कि परिवार के लोगों की शिक्षा दीक्षा जो है 12वीं तक ही पिताजी पढ़ा पाए, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई थी? आपने भी 12वीं तक ही पढ़ा? नहीं सर, हाँ जी सर, बिल्कुल मैंने भी मेरी भी शिक्षा दीक्षा शहर में ही मेरे पिताजी ने करवाई, क्योंकि मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं और मैकेनिक वो उनका गैराज जो था वो शहर में ही था और वो मुझे शहर में लेके रहते थे साथ अपने। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा, मेरी हाई स्कूल, मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा वो शहर से हुई। आगे पढ़ने का भी मेरा मन था और मैं कुछ बनना भी चाहता था पढ़ के, और वो मेरा जॉब था, नौकरी थी, वो थी भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सेना में, भारतीय एयरफोर्स में जाना चाहता था। मैं तैयारी भी उसके हिसाब से भी करता था, लेकिन मौका नहीं मिला एयरफोर्स में जाने का, या कभी मौका नहीं मिला उस एग्ज़ाम को कंपटीशन देने का, क्योंकि ट्राई किया था, कोशिश किया था, फॉर्म जैसे भरा वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला। तो सर फिर पढ़ाई भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर होने की वजह से मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहा था, 1 साल ही पढ़ पाया और फिर मैं जॉब के लिए दिल्ली निकल गया। फिर दिल्ली में 1-1.5 साल रहा, फिर मुंबई वहाँ से गया, 1-1.5 साल वहाँ रहा। तो टोटल 2-3 साल जॉब करने के बाद मेरी इनकम बहुत मुश्किल से 5,000 पहुँची थी, तो उससे ना मेरा खर्च चलता ना मेरे घर का, बस वो जनरल खाने पीने में ही खर्च होते थे। और 2011 में फिर मैंने पढ़ने के लिए सोचा, तो मैं 2011 में मैं जब मुंबई से घर आया तो मैं लखनऊ ही गया, क्योंकि मैं गांव से दूर नहीं जाना चाह रहा था, अपने आसपास से ही रहना चाह रहा था घर के। तो लखनऊ पढ़ने के लिए ग्नू में फिर एडमिशन लिया, बीबीए किया करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश केबीसी उसी सीज़न शुरू हो गया और एक मैसेज आता है मेरे मोबाइल पर कि आप कौन बनेगा करोड़पति में अगर रजिस्टर करते तो आप मौका मिलेगा। सर वो जर्नी से अपने जीवन को मैंने एक लक्ष्य बना लिया कि आज से और अभी से मैं केबीसी में बस जाऊंगा और मेरे परिवार के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जो प्रॉब्लम्स है घर की हमारी, वो दूर हो जाएगी। मतलब एक मैसेज आता है मोबाइल पे और उस मैसेज को पढ़ने के बाद मन बना लेते हैं कि केबीसी में जाना है और परिवार की सारी समस्याओं को दूर करना है। आपने बताया कि चूँकि पढ़ाई लिखाई आपकी ब्रेक हो गई, केबीसी में कुछ जो सवाल पूछे जाते हैं जीके से संबंधित, तो कैसे आपने तैयारी किया जो है कि वहाँ तक पहुँचने का? क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, वो भी 1 करोड़ तक नहीं पहुँच पाते, अचीव नहीं कर पाते। आप जो है ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वहाँ तक कैसे आपने तैयारी किया, उसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं केबीसी का मैं शुरू से देख रहा था, करीब 2011 से मैं कंटिन्यू केबीसी देख रहा हूँ उसको। मैं देखता था सर कि वहाँ पे आम लोग भी नहीं जाते, वहाँ पे बड़े IAS PCS के लेवल के लोग भी गए वहाँ पे, टीचर डॉक्टर तो जनरली जाते ही जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने देखा कि वो एक ऐसा मंच है जहाँ पे मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग जाते हैं और वहाँ पे हर कोई जो करोड़पति का टाइटल है वो उसको नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि वहाँ पे एक यूनिक एक अलग तरीके से वहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं और हर कोई जवाब नहीं दे पाता है और बहुत गिने चुने लोग अभी तक करोड़पति बने हैं। 23 साल में जहाँ तक मुझे याद है सर कि 23 साल में अभी मात्र 24 से 25 लाख लोग ही करोड़पति बने हैं, जबकि उसको हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण, बहुत चैलेंजिंग कहने का प्लेटफॉर्म है ये। इसके लिए बहुत ही अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, एक अलग पढ़ाई करनी होगी, लेकिन इसके लिए कोई कोर्स वगैरह नहीं है। मैं इतना कहूँगा, एक केबीसी देखते हुए मुझे एक अनुभव मिला कि केबीसी में जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे उसके लिए उसके तरीके का मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो सर अब जॉब भी थी, 9-10 घंटे की नौकरी करता था, सुबह पेपर पढ़ता था और रात को मैं मोबाइल से कुछ पढ़ता था। लेकिन सर ना सबसे बड़ी बात है कि मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता था वो करीब पिछले 25 सालों से मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर से ही मुझे सवाल मिल जाते थे केबीसी में जो पूछे जाते थे। तो न्यूज़पेपर का बड़ा रोल है मेरी लाइफ में और वो कहीं ना कहीं वही एक तरह से मेरा बिल्कुल। देखिए, न्यूज़पेपर का जो है वो एक अहम रोल है जसनील जी की कामयाबी के पीछे। ये केबीसी देखते थे और देख के उसे देखते किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते थे। आज की जनरेशन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती ही नहीं है, वो पबजी और तमाम गेमों में बिजी रह जाती है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कोई भी ऐसा कंपटीशन जो होता है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी एक उदाहरण जो है जसनील जी हैं। जसनील जी, पूरी जर्नी आप वहाँ पे पहुँचे, बिग सामने पहली बार जब आप पहुँचे तो कैसा लगा आप?
सर बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। वहाँ का जो सेटअप था बिल्कुल वो एकदम माहौल बहुत ही क्रेज़ी है सर, वो बहुत ही एक्साइटेड कर देने वाला था। वहाँ पे लगा करे इस कौन सी हम एक अंतरिक्ष की दुनिया में आ गए हैं। वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की डेकोरेटिंग, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे आप आम आदमी नहीं है कोई, वो एक लेजेंड है भारतीय सिनेमा के अमिताभ बच्चन जी। उनसे मिलना, उनको देखना, वैसे भी लोगों की बड़ी हालत ख़राब हो जाती है उनसे मिल के, देख के, बात करके। तो मुझे तो खेलना था, मैं एक कंपटीशन के लिए गया था वहाँ पे, एक कंपटीशन करना था। और ऐसा तो नहीं लगा पहुंचने का, जब आप पहुंचे तो आपको लगा हो कि ये हकीकत है या सपना है वो वाली? जी, वो देखिए कहते हैं ना कि आप दूर के ढोल सुहाने होते, तो मुझे तो दूर से लगता तो बड़ी सुहाने लगते थे, लेकिन जब पास गया तो कुछ अलग ही वहाँ का माहौल बना था कि एक 10 लोगों के बीच में मुझे कम्पीट करना है, खुद को आगे जाना है, और फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन सर के सामने खेलना है। तो एक अंडर प्रेशर बहुत था, बहुत ही प्रेशर था अंदर से, वो कपकपी थी, डर था। लेकिन जैसे ही सर मैं हॉट सीट पर पहुंचा और उनसे बातें शुरू हुई और मैं एक सवालों का जवाब दिया, वो डर भय ख़त्म हो गया। फिर मुझे लगा कि बस जिस मकसद से मैं आया था अब उसे पूरा करके जाना है। फिर वो वाकया हम चाहेंगे ज़रा सा आप बताइएगा, जब अमिताभ जी अपनी जैकेट आपको मंगा के दे देते हैं। जी सर, एक्चुअली क्या है ना कि सर वहाँ पे ठंड ना, कूलिंग जो है ना सर बहुत ज़्यादा थी। अब उसके पीछे रीज़न है कि सर मैं कब गांव से, फैमिली हमारी जो है, मैं गांव से हम लोग हैं, और उतने ठंड में कभी नहीं रहे, ठंड में ठंड के झेले हैं, गर्मी में गर्मी को झेलते हैं, तो हमारे टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है। हम कभी गर्मी भी हमको है, कभी ठंडी भी है, लेकिन वहाँ एक ही जैसा था टेम्परेचर, वो ठंड का था। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वहाँ पे मेरे हाथ भी सुन्न हो गए थे, मेरी बॉडी भी बहुत ठंड हो गई थी। तो मैंने अमिताभ बच्चन सर से बोला कि सर यहाँ बहुत ठंड है, ये मेरी कंप्लेन मत है, ये कंप्लेन नहीं, अदरवाइज़ में आप लोग, मैंने बोला कि मत लीजिएगा, कि सच में बहुत ठंड मुझे लग रही। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप मैनेजर है तो यहाँ के मैनेजर हम हैं, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो मुझे अब नहीं पता था कि वो अपनी जैकेट उतार कर देंगे, तो वो अपने टीम के किसी मेंबर से बोलते हैं कि मेरी केबिन, जो उनकी अपनी जो वैनिटी वैन होती है, बोले कि यार मेरी वैन से मैं जो घर से पहन के आया हूँ वो मेरी जैकेट लेकर आओ। तो वो दौड़ के जाता है, उनके जो उनकी पर्सनल जैकेट होती है वो लेकर आता है, जो घर से पहन के आते जाते हैं। तो उन्होंने मुझे पहनाया और बोले कि ये आपको उपहार है। तो मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि सर आप जानते हैं कि उनके घर के सामने डेली उनके जो बंगले हैं, तब प्रतीक्षा और जलसा, हज़ारों लोग उनके घर के सामने खड़े रहते हैं उनसे सिर्फ हाय हाय करने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। और मैं तो उनसे गले मिला, हाथ मिलाया, और जब उन्होंने मुझे जैकेट पहनाई तो सर एक अलग ही उस समय खुशी का पल था, कि गोल्डन पल था। क्योंकि दुनिया उनको, उनके वहाँ पे आर्टिस्ट, उनके जो डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर अलग होते हैं, उनका मेकअप, हेयर स्टाइल्स अलग होते हैं, उनके सब अलग अलग जो उनको अलग करते हैं। और वो जो इतने महान व्यक्ति मुझे जैकेट पहना रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही अनोखा पल था सर। हम बिल्कुल बता दें कि केबीसी के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि अमिताभ बच्चन जी ने किसी को अपनी जैकेट दी है, इस तरह से उपहार दिया है। और वो इतिहास जो है रचने का काम, इतिहास जब भी केबीसी के इतिहास में दर्ज होगा, पहला नाम जो है वो जसनील भाई का आएगा।